बताते चले कि जिस तरह ओम प्रकाश राजभर को लोग कहते थे कि राजभर समाज की पार्टी है, लेकिन इन दिनों देखा जा रहा है, वो चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे पूर्वांचल हो, यहाँ तक कि अखिलेश यादव के गढ़ में भी उधर तमाम जो जातियाँ हैं, जैसे यादव समाज के ज़्यादा लोग हैं, कुछ कैसियप हैं और भी समाज के लोग हैं, वो लोग को ज़्यादा जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार में जिस तरह आपने देखा, राजधोब है, राजवंशी है, पटवा है, पता नहीं कौन कौन सी जातियाँ हैं जो कि निकल कर आ रही है और ओम प्रकाश राजभर का दामन पकड़ रही है। उसी पर मेरी विशेष बात हो रही है कि अब तो कहीं ना कहीं कद-काठी ओम प्रकाश राजभर का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्या कहेंगे? बिल्कुल बढ़ रहा है। देखिए, समाजवादी पार्टी केवल यादवों के लिए बना हुआ है और जब उनकी सरकार आती है तो जगह जगह मारपीट उनके लोग करना शुरू कर देते हैं। अदर बिरादरी के लोगों को सताया जाता है और इसलिए लोग जो है, हर बिरादरी के लोग धीरे धीरे पियरका चाचा से जुड़ रहे हैं, हमारी पार्टी से जुड़ रहे हैं और हमारे पार्टी में उनको संरक्षण भी अच्छा मिल रहा है। जी। तो जिस प्रकार से लोग जुड़ रहे हैं, जिस प्रकार संख्या का बल मिल रहा है, तो क्या लग रहा है? अभी तो 25 का चुनाव है, देखा जाए तो बिहार में आप लोगों ने 40 से ऊपर रैलियां कर दिया, वहाँ पे पूरा भूचाल ला दिया है, बिहार की सरगर्मियों में एक नई ताजगी आप लोग ला दिया। तो क्या लग रहा है 25 में कितना बड़ा खेला भारतीय समाज पार्टी करने जा रही है? 2025 में पूर्ण रूप से मैं दावा कर रहा हूं कि बिहार की सरकार, हमारी गठबंधन की सरकार, जिसमें वहाँ भी गठबंधन में रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सर, अभी तो एक भी एमएलए आपके नहीं थे, लेकिन गठबंधन की बात आपने कर दी। अब देखिए, ये तो ऊपर शीर्ष नेतृत्व का है, मेरे मुंह से निकल गया, इसलिए कि यहाँ पर गठबंधन चल रहा है तो वहाँ भी आशा है कि ऐसा ही होना है। नहीं भी होगा तो हम अपनी पार्टी के लिए पूरी हम लोग मेहनत करेंगे और अपने बल पर सरकार बनाने का प्रयास करेंगे। अपने बल पे? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जिसका जनाधार बढ़ता है, बुराई उसी की शुरू होती है और यहाँ आप देख रहे हैं लोग अनाप शनाप जो बक रहे हैं, आज धीरे धीरे अब राजभर समाज को पहले जिस भाव से देखा जा रहा था, आज वो भाव नहीं रह गया। अब राजभर जी कहलाने लग रहे हैं। शुरू में ही चमार को ऐसे भंगी कहा जाता था, लेकिन आज चमार शब्द भी कहने में लोग डरते हैं। ग्रेट चमार लोग बिल्कुल। अब बिल्कुल शान से लोग अब तो बोर्ड लगा रहे हैं जगह जगह पे। तो ये भावना आप देख रहे हैं। हम लोग बिल्कुल निडर हैं और हम लोग बिल्कुल बिहार में चढ़ाई करेंगे, बिहार में अपनी सरकार बनाने के लिए पूरा दमखम लगाएंगे। अच्छा, क्या लग रहा है कि अभी सरकार में नहीं थे आपके नेताजी, तो दारूबंदी को लेकर बिहार की तरह यहाँ भी आवाज़ उठा रहे थे। हालांकि कुछ अभी नज़र नहीं आ रहा है, सत्ता में है, चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है। क्या लग रहा है, दारू बंद हो पाएगा कि नहीं? नेताजी इस पे पहल को बनाए रखेंगे कि नहीं, जिस तरह आवाज़ उठाते थे? देखिए, जिस तरीके से जाति जनगणना के लिए आदेश हुआ है, तो हमारी मांगे दारूबंदी के लिए भी थी। अब जब एक शुरू हो गया तो धीरे धीरे इस पर होना ही होना है। अब ये माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर है। हमारी पार्टी तो हमेशा दबाव बनाएगी, दारूबंदी तो होनी चाहिए। चलिए, हम बलिया में बात करें। खासतौर रसड़ा विधानसभा हमेशा सुर्खियों में रहता है और इन दिनों उमाशंकर सिंह आपके विधायक बीएसपी के हैं। देखा जाए तो पिछली बार आप लोगों ने चाना जरूर चबवा दिया था उनको, लेकिन चुनाव जीते। वो चुनाव एक ओर से जीता जाए, हजारों जीते, चुनाव वो जीते और पीले गमछे और लाल गमछे एक साथ में थे। इस बार क्या खेल आप लोग खेलेंगे कि किस तरह देख रहे हैं रसड़ा विधानसभा चुनाव को? इस बार रसड़ा विधानसभा चुनाव आने दीजिए। चुनाव में जैसा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदेश करेंगे, उस हिसाब से हम लोग करेंगे। अच्छा, देखा जाए लोग बड़ा कमेंट करते हैं, ओम प्रकाश राजभर भागी तेवर में बोलते हैं। हालांकि देखा जाए तो गूगल भी तुरंत उनको सर्च करके निकालता है। बड़ा उनका भाषण को लहजे से लोग सुनते हैं। विपक्षी दल भी कहता है कि भाषण बड़ा अच्छा देता है। ऐसा क्यों? ट्रेंडिंग माने जाते हैं और बड़ा भागी तेवर में बोलते हैं आपके नेता। देखिए, भाषण कोई कॉमेडी नहीं हो रहा है। भाषण जो भी हो रहा है वो धरातल स्तर पर जो देखते हैं उसी को बोलते हैं और जो बोलते हैं उसको करके दिखाते भी हैं। यही कारण है कि लोग धीरे धीरे उनसे जुड़ते जा रहे हैं और हमारी पार्टी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। जिस तरह बांसडी में आपके कार्यकर्ता के साथ जो विभाग से हुआ था और जो आप लोगों ने जवाब दिया करारा, इस तरह कैसा उत्साह कार्यकर्ताओं में है देखा जाए तो? मैं पहले ही तो शुरू में ही आपको बता चुका हूं, उससे कार्यकर्ताओं के अंदर एक और अलग का जोश जगा है। कम से कम पार्टी, देखिए, समाजवादी पार्टी में, बहुजन समाज पार्टी में यदि किसी के ऊपर कोई प्रताड़ना हो जाती है, कार्यकर्ताओं के साथ कोई खड़ा नहीं होता है। और नहीं तो क्या, यदि कोई बड़ा पैसे वाला व्यक्ति हो तो सहयोग उसका हो जाता है और नीचे का कार्यकर्ता जो है वहीं धराशायी हो जाता है, बल्कि वो जेल चला जाता है। लेकिन आपने देखा सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के एक कार्यकर्ता, एक छोटे से कार्यकर्ता के साथ थोड़ी सी जास्ती हुई, पूरा कार्यकर्ता, पूरे प्रदेश भर का कार्यकर्ता धरना देने के लिए तैयार हो गया। इससे हम लोगों को, जितने भी पदाधिकारी हैं, सबको संरक्षण मिल रहा है और इसीलिए मैं पहले भी बता रहा हूं, अदर पार्टी के लोग धीरे धीरे हम लोग के साथ जुड़ते जा रहे हैं और पार्टी का जनाधार बढ़ता जा रहा है। कुछ लोग सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के छोटे नेता हो चाहे बड़े नेता हो, कई डिबेट में, बाइट में कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बार हम लोग सीएम बनाएंगे ओम प्रकाश राजभर को 27 में।
उनके मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर। चलिए, सोने पे सुहागा। इन्हें देख सकते हैं कि ओम प्रकाश राजभर को कहीं ना कहीं इनके नेता भी चाहते हैं कि देखा जाए तो 27 में इनकी भी रणनीति है, तैयारी है, और इन्होंने जिस तरह बात रखा कम शब्दों में, इनकी भी मंशा है कि उनको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। आइए एक लोग हैं, उनसे बात करें। क्या नाम पड़ेगा सर? अरे सर बोलिए, कुछ तो बोलिए। बोल नहीं पाए। चलिए ठीक है। तो देख सकते हैं कि मेरी तमाम बातें हुई राजनीतिक सियासत को लेकर। तो कैसा लगा वीडियो, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलूंगा जल्द नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए हिंदुस्तान तक न्यूज़। जय हिंद।